भाषा विज्ञान के आगे के वीडियो में जो है भाषा के विविध रूपों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसे पिछले वीडियो में आपने भाषा के परिभाषाएं और भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रकृति, भारोपीय परिवार के बारे में चर्चा किया जा चुका है। आज का जो वीडियो होगा भाषा के विविध रूप के बारे में चर्चा किया जाएगा। सभी प्रतियोगी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वालों विशेष पर ध्यान देंगे। जितना बताया जा रहा है अगर आप ईमानदारी से इसको लिख करके अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़े अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन साथ में ये मेरे जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इससे साथ में आपको एक किताब का थोड़ा अपने स्तर से पढ़ना है। वैसे भाषा विज्ञान पे सबसे ज़्यादा प्रमाणित किताब टीजीटी पीजीटी या डिग्री कॉलेज की तैयारी के लिए, यूजीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगर इस मेरे वीडियो के साथ अगर उस किताब को भी आप पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस तभी आएंगे जब आप किताबों पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। जो हमारे वीडियो बन रहे हैं अभी तक मैंने ऑफलाइन ही क्लास लिए हैं और इस समय पर्याप्त है, इसलिए मैं आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन पे क्लास ली जा रही हैं। इससे आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग किसी के अभाव में यहाँ इलाहाबाद जैसे शहर में तैयारी करने नहीं आ पा रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे से व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए कम से कम 24 घंटे में 10 घंटे आपको समय निकालने चाहिए, तभी आप इस भीड़ जैसी परीक्षा जो हो रही है, लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं हिंदी विषय से, तभी उसमें आप स्थान ला पाएंगे। आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि जो है हम 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत तैयार हो जा रहा है। बात तो सही है, तैयारी आपकी हो जाएगी, लेकिन आज देख ही रहे हैं कि हिंदी की मेरिट दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है और सभी प्रतियोगी छात्र और छात्राएं एक सूत्रीय रेगुलर होकर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपने टारगेट कि उनको एक सीट वहां लेना है, और जब आपको एक सीट दिखेगा तभी आपका चयन हो पाएगा। आपको भीड़ से अलग होना है और भीड़ से अलग होंगे तभी आपका रोल नंबर छपेगा। ध्यान देने, हमको इंटरव्यू में साक्षात्कार नहीं देना, हमको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। ये जितने भी हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जितने टॉपिकों के बारे में, आपको सब तैयार होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन व्यवहारिक आएंगे 1-2। जैसे भाषा विज्ञान से अगर मान लीजिए, जैसे इस साल प्रवक्ता में 2016 के विज्ञापन में 8 प्रश्न भाषा विज्ञान से पूछे गए थे। अब 8 प्रश्नों में हो सकता है 1-2 प्रश्न विचारात्मक हों, वो आपको लाइन टू लाइन ना मिल सके, तो आप इसको भाषा विज्ञान को विस्तृत अध्ययन किए रहेंगे तो आपको उस प्रश्न को भी अपने अनुभव से कर सकते हैं। तो आज हम भाषा विज्ञान के विविध रूप के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग है
भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूपों में हमको बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा करना है। कभी कभी आप टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा जब पास करते हैं तो जो इंटरव्यू होता है वहाँ भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्या बोली क्या है बता सकते हैं, भाषा क्या है, बोली क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, या परिनिष्ठित भाषा क्या है। या कभी अभी सवाल पूछ सकते हैं कि बोली और भाषा में अंतर बताइए, या ऐसे सवाल पूछ ले आपसे कि बताइए बोली किसे कहते हैं, या परिनिष्ठित भाषा क्या होता है, या राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर बताएंगे। तो ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं अगर इसको आप विस्तार से सुनेंगे तो आप इंटरव्यू में भी अच्छे प्रश्न बता सकते हैं। तो भाषा के विविध रूप, इसमें जो है प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक थोड़ा गलत हो गया, प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। ध्यान देना है, प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। उसमें नंबर 1 है बोलियां, नंबर 2 परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा, नंबर 3 राष्ट्रभाषा। प्रत्येक भाषा में भाषा के जो मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं वो तीनों है, नंबर 1 बोलियां, नंबर 2 परिनिष्ठित भाषा और नंबर 3 राष्ट्रभाषा। ध्यान देंगे आप, ये बोली के बारे में प्रश्न टीजीटी परीक्षा भी पूछा गया है और राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा में भी बोली की परिभाषा से पूछा गया प्रश्न। परिनिष्ठित भाषा टीजीटी 2001 में जब 85 प्रश्न पूछे जाते थे वहाँ एक प्रश्न बना था कि टकसाली भाषा है, टकसाली भाषा है। उस विकल्प में एक परिनिष्ठित भाषा, यानी टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भी कहा गया है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है टीजीटी परीक्षा में। मानक भाषा भी माना गया है, तो टकसाली भाषा से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम तीनों जो रूप हैं इनके उसके बारे में चर्चा करना है कि अब बोली क्या है। देखिए जो बोलियां जो है, बोली जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में, अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली कहते हैं, उसे बोली कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे,
बोली क्या है? जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। अब देखेंगे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। ये प्रश्न जीडीसी में पूछा गया था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। ये प्रश्न आ चुका है और 2013 ये चयन बोर्ड में भी ऐसे प्रश्न बोली के बारे में पूछ चुके हैं। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बोली। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे इसे पूछे जाए सवाल, इंटरव्यू मान लिया आप बैठे हुए हैं, इसको एक्सपर्ट आपसे पूछे कि बोली किसे कहते हैं, तो बोली, अब चाहे इसको बताइए चाहे इसको, क्योंकि आप बोली अगर बताए, इसको परिभाषित किए, तो कहें जैसे बोली के क्षेत्रों के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये आगे के वीडियो में हम जब हिंदी भाषा को उद्भव विकास पढ़ाएंगे और उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो वहाँ पे फिर हम पूरी बोली के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं भाषा के विविध रूप बता रहा हूँ, बस इतना हम लोग को यहाँ जानकारी लेना है। तो आप ये भी कह सकते हैं जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे हम बोली कहते हैं, या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। अब बोली जैसे कहा गया, किसी भी देश में बोलियों की संख्या अधिक होती है, बोलियों की संख्या अधिक होती है। जैसे हमारे 5 उपभाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इन उपभाषाओं में 18 बोलियां विकसित हुई हैं। अब देखिए, हमारा भाषा तो हिंदी है, लेकिन उस हिंदी के अंतर्गत बोलियां जो है 5 भाषाओं में 18 बोलियां हैं। तो जैसे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम जो है बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद, इसमें प्रयागराज नाम है, लेकिन भाषा विज्ञान में इलाहाबाद ही नाम पाएंगे। तो इलाहाबाद कहा जाए, इलाहाबाद जो क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप कहेंगे अवधी। कहेंगे प्रतापगढ़ जिले में अवधी, सुल्तानपुर अवधी, फैजाबाद अवधी, और गोंडा बहराइच अवधी, सीतापुर में अवधी, लखनऊ अवधी, या फतेहपुर अवधी, कौशाम्बी भी अवधी। अब देख सकते हैं आप कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने, ये क्षेत्र विशेष की, इसलिए हम तो इस तरह हम कह सकते हैं किसी भी देश में जो बोली होता है, इन बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और बोलियां हैं जैसे आप अवधी, भोजपुरी या ब्रजभाषा। अगर हम ब्रजभाषा चर्चा करें तो देखिए, ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस तरह के भोजपुरी हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, हरियाणवी को बांगरू कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाए बोली के बारे में, तो आप क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसको कह करके अब कहेंगे बोलियों के नाम बताइए,
या आप कहें अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, या कुमाऊनी, गढ़वाली के नाम लिए तो आप ये पूछ सकते हैं, बताइए अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। तो ये टॉपिक हम आगे फिर बताएंगे, मैं यहाँ थोड़ा समझाने के लिए यहाँ बताए। तो किसी भी देश में बोलियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, जैसे अवधी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, हरियाणवी है, को बांगरू भी कहा गया हरियाणवी को, खड़ी बोली है। तो ये तो हमारे बोली के बारे में इतना था। अब हम परिनिष्ठित भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। परिनिष्ठित भाषा, इसको मिटा दें। परिनिष्ठित भाषा, यह भाषा जो है, जो परिनिष्ठित भाषा होती है व्याकरण से नियंत्रित होती है। व्याकरण से नियंत्रित होती है, नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन, शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है, और साहित्य में होता है। ध्यान देंगे, जो परिनिष्ठित भाषा होती है यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। अर्थात किसी बोली को, किसी बोली को जब व्याकरण से, किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आगे इसके बारे में, जैसे खड़ी बोली कभी बोली थी, बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। परिनिष्ठित भाषा बन गई है। बन गई है, जिसका उपयोग भारत के सभी स्थानों पर होता है। जिसका उपयोग भारत के सभी स्थानों पर होता है। जो भाषा विज्ञान के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर जिनका टीजीटी में चयन भी हो गया होगा और अगर डिग्री कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, उस तभी इस वीडियो को आप देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ भी भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं।
यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं आप, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देना है, जो शिक्षक आपको पढ़ाएं उनकी वीडियो को ध्यान से देखिए और किताबें पढ़िए, प्रश्न पत्रों पे ध्यान देंगे कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम लोग उसको बताते हैं। इसको हल्के मत देखिए। देखिए यहाँ नौकरी है, नौकरी के उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है। कितने लोग हम लोग के पढ़ाए आज टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हैं, बहुत सारे लोग का नहीं भी हो पाया। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। सोचेंगे तो किताब में है ये सब। देखिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षाओं में किताब पढ़ के ही बनाए जाते हैं। कुछ प्रश्न 2-4% ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न को बनाने वाले घुमा कर पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है किताब से ही पूछे जाते हैं। अब हम जो पढ़ा रहे हैं, क्या अपनी तरफ से कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है? ये सब चीज़ किताबों में भी है। उस चीज़ को हम लोग बता करके आसान करते हैं ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे नए लोग हैं भी जान भी नहीं पाएंगे कि जो है हम किताब दे दिया जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह के बहुत सारे आपको विचार दिमाग में चलते रहेंगे। तो उस चीज़ हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। कहाँ से? देखिए परिनिश्चित भाषा से प्रश्न पूछा गया टीजीटी में, बोली की परिभाषा से डिग्री कॉलेज में प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रभाषा से प्रश्न नहीं बना है। हाँ, राजभाषा से प्रश्न आता है। और राष्ट्रभाषा देखिए राजभाषा जो होता है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा को कहा जाता है। इसका हम लोग राजभाषा राष्ट्रभाषा विस्तार में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, लास्ट में जो है। और आप बोली के बारे में, परिनिश्चित भाषा, आप देखिए यहीं से प्रश्न पूछा गया कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो विकल्प में परिनिश्चित भाषा था, उसी को कहा जाता है। अगर ऐसे सवाल है किस बोली को परिनिश्चित भाषा कहा गया, तो खड़ी बोली। खड़ी बोली कभी बोली थी लेकिन आज परिनिश्चित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत के सभी स्थानों पर हो रहा है। तो यहां से हमारे प्रश्न पूछ सकते हैं, वह कौन सी भाषा है जो व्याकरण से नियंत्रित होती है, उसका प्रयोग शिक्षा शासन साहित्य में होता है, तो उसे कौन सी भाषा कहेंगे? परिनिश्चित भाषा। अर्थात जिसका प्रयोग, यानी जिस बोली को जब व्याकरण से प्रस्तुत कर दिया जाता है तब उसे कौन सी भाषा कहते हैं? परिनिश्चित भाषा। खड़ी बोली परिनिश्चित भाषा है। मानक भाषा भी प्रश्न आए तो परिनिश्चित से ध्यान देंगे। खड़ी बोली परिनिश्चित भाषा है, टकसाली भाषा को भी परिनिश्चित भाषा कहा गया है। तो इस तरह के परिनिश्चित भाषा के बारे में चर्चा किया गया। अब हमारा तीसरा जो है भाषा के जो रूप है वो जो है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा परिभाषा पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा भाषा के विविध रूपों में राष्ट्रभाषा किसी भी देश की परिनिश्चित भाषा किसी भी देश की परिनिश्चित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा
व्यवहार में ग्रहण की जाती है, व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक सत्य के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ध्यान देना है, राष्ट्रभाषा के बारे में किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। प्रत्येक भाषा की अपनी राष्ट्रभाषा है, प्रत्येक भाषा की अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे रूस की रूसी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रांसीसी। ध्यान देना है, प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। जैसे रूस की रूसी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, फिर से ध्यान देना है, राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। और प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे रूस की रूसी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन। आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा जब पढ़े रहेंगे तो विकल्प में प्रश्न आएंगे या वैसे भी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएं, ये बताए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है और राजनीतिक सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर कहेंगे राजभाषा क्या है? सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब राजभाषा का संबंध संविधान से है जबकि राष्ट्रभाषा का संबंध संविधान से नहीं है। तो इस तरह के कोई भी साक्षात्कार हो, जब भी प्रश्न पूछा जाए, ऐसा नहीं है आप कम बताएं ज़्यादा, बस वो चीज़ क्लियर आप सामने कॉन्फिडेंस से लाने का प्रयास करेंगे, डरने की बात नहीं है। अगर आप ये चीज़ पढ़े रहेंगे तब भी बोल सकते हैं। समस्या तब आती है, इंटरव्यू तब खराब होते हैं लोग के जब हम लोग बोल नहीं पाते हैं। जैसे पूछे बताइए राष्ट्रभाषा क्या है, अब आप सोच रहे हैं जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या पूछे अच्छा ठीक बताइए बोली किसे कहते हैं। देखिए दो चीज़ ध्यान देना है, इंटरव्यू का प्रश्न और रिटर्न परीक्षा का प्रश्न में अंतर होते हैं। ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप इसको नहीं भी क्लियर कर पाए परिभाषा, आप